तो चलिए, सोशलॉजी ऑप्शनल के क्रम में आज हम लोग कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझेंगे। ये क्वेश्चन भी पीबीएससी में पूछा जा चुका है। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास का आधार भौतिक आर्थिक को माना है। मतलब मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को आधारभूत संरचना में परिवर्तन को माना है। उनके अनुसार आधारभूत संरचना में परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आते हैं। मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्क्स हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत क्या था। हीगल के अनुसार हमारी अधिसंरचना यानी हमारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हमारी आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। इस संदर्भ में मार्क्स कहते हैं कि नहीं, हमारी आधारभूत संरचना हमारी अधिसंरचना को निर्मित करती है। आधारभूत संरचना यानी कपड़ा, रोटी और मकान हमारे दर्शन, विचार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी होगी समाज में, उनका निर्माण करते हैं। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि जब मैंने हीगल को देखा तो हीगल ऐसे खड़ा था, मैंने उसे सीधा किया। यानी मार्क्स कहते हैं कि जब मैं हीगल के संपर्क में आया तो हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने ही उसे पैर के बल खड़ा किया। मार्क्स कहते हैं कि अब तक जितने भी समाज हुए हैं सभी का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक, अपनी पैम्पलेट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सबसे पहले वर्ग संघर्ष की चर्चा की है। उसमें उन्होंने कहा था कि आज तक के जितने भी समाज हुए हैं उन सभी का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी कि हर समाज में, चाहे वो आदिम समाज हो, पूंजीपति समाज हो, दास समाज हो, भूस्वामी हो, सामंतवादी समाज हो, पूंजीपति समाज हो, सभी में दो वर्ग होते हैं। एक होते हैं वर्ग शोषक और एक होते हैं शोषित, और इन्हीं दो वर्गों में वर्ग संघर्ष होता है। क्योंकि समाज में सारे लोग अलग होते हैं, उनकी पसंद, नापसंद, रुचि सभी अलग होती है, इसलिए समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मार्क्स ने उत्पादन के साधन, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन संबंध को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना है।
यानी मार्क्स कहते हैं कि समाज में उत्पादन प्रणाली हमारे उत्पादन संबंध का निर्माण करते हैं, जिससे समाज में दो वर्ग होते हैं। एक होते हैं पूंजी का स्वामी, जिसके पास सारे कुछ होते हैं, और दूसरा होता है वंचित वर्ग, जिसके पास कुछ नहीं होता है। और फिर मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य की जो चेतना होती है वो उनकी अस्तित्व का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक अस्तित्व जो होते हैं वही हमारी चेतना का निर्माण करते हैं, निर्धारण करते हैं। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक भौतिकवाद एक वैज्ञानिक समाजवाद का उदाहरण है। यह केवल दर्शन मात्र नहीं है, ये वैज्ञानिक आवश्यकता है, क्योंकि इसके आधार पे ही समाज में वर्गीय चेतना उत्पन्न होती है और फिर लोग संघर्ष करते हैं। मार्क्स के अनुसार समाजवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में इतना शोषण बढ़ गया है कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ग संघर्ष के बाद ही समाज में परिवर्तन होगा और समाज में पूंजीवादी व्यवस्था के जगह पे समाजवाद का स्थापना होगा, जो वर्गविहीन समाज होगी, जिसमें वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी सभी एक हो गए, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होगा, कोई शोषित वर्ग नहीं होगा। और धीरे धीरे समय में परिवर्तन आएगा और फिर ये समाजवाद भी साम्यवाद में परिवर्तन हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उस समाज में राज्य का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी फिर साम्यवाद में वर्ग विहीन और राज्यविहीन साम्राज्य की स्थापना होगी। मार्क्स कहते हैं कि ये जो हमारी आधारभूत संरचना है, ये हमारे अधिसंरचना यानी हमारे दर्शन, विचार, हमारे व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो और राजनीतिक हो, उनका निर्माण करेंगे। यानी हमारी आर्थिक आधारभूत संरचना हमारे अधिसंरचना का निर्माण करेगी। अधिसंरचना से हमारे अधिसंरचना निर्माण होगी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में परिवर्तन होगा, जिससे दो वर्ग का निर्माण होगा। एक होगा हैव्स, जिसके पास सारी चीज़ें होंगी, सुख सुविधाएं होगी, पूंजीवादी। एक होगा हैव नॉट, यानी सर्वहारा वर्ग, जिनके पास कुछ नहीं है, वो मेहनत करते हैं, आजीविका कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। उससे सर्वहारा में मिथक चेतना, यानी वही सोचेंगे कि पूंजीपति उनके भगवान है, कम से कम वो उनके लिए उतना तो कर रहे हैं, उतना तो उन्हें पे कर रहे हैं कि उनका फैमिली चल रहा है। वही मिथक चेतना बाद में टूटेगा और फिर उनमें वर्गीय चेतना का विकास होगा। यानी अब वो सोचने लगेंगे कि नहीं, ये बुजुर्ग वर्ग हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे अतिरिक्त काम करवा रहे हैं और उनसे अधिक से अधिक लाभ
सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को मिल रहा है। उनका एक पैसा भी श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। ये वर्गीय चेतना उत्पन्न होगी और फिर लोग स्वयं में संघर्ष, स्वयं में वर्ग यानी ये सोचेंगे कि हम भी उसी का एक हिस्सा है और हम उसमें हमें काम करना ही होगा, ये हमारी नियति है, हमारा भाग्य है। स्वयं में वर्ग से फिर वो उनमें स्वयं के लिए वर्ग का विकास होगा। अब वे अपने लिए नहीं, सभी के लिए लड़ना स्टार्ट करेंगे और उनमें वर्गीय ध्रुवीकरण अर्थात वे सभी वर्ग एकजुट होकर अब संघर्ष करेंगे पूंजीपतियों के खिलाफ। और इन्हीं संघर्ष के फलस्वरूप समाज में रिवॉल्यूशन आएगा और समाज में समाजवाद की स्थापना होगी। समाजवाद की स्थापना होगी मतलब समाज में वर्गहीन संस्था स्थापना होगी, यानी समाज में और वर्ग नहीं रहेंगे। मार्क्स कहते हैं कि इतना ही नहीं, इसके बाद धीरे धीरे और व्यवस्थाएं बदलेंगी और फिर समाजवाद के स्थान पर साम्यवाद आएगा, जिसमें राज्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यानी साम्यवाद में राज्यहीन व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और इसमें वर्गहीन और समाजहीन समाज की स्थापना होगी। आइए देखते हैं इनका निष्कर्ष देखते हैं वर्ग संघर्ष की। कहते हैं कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का एक इंजन है। ये बात सही है कि वर्ग संघर्ष से ही समाज में बदलाव आते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। कुछ पुराने चीज़ों के खिलाफ अगर हम उठकर उसका विरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तभी कुछ नया होगा। अगर ये सोच लेंगे कि नहीं, ये हमारा भाग्य है और हमें इसमें बने रहना चाहिए, भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिख के भेजा है, तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि जैसे दास प्रथा थी, उसके बाद सामंत प्रथा आई, सामंत समाज आया, उसके बाद पूंजीवादी और समाजवादी, ये सभी वर्ग संघर्ष के कारण ही संभव हुआ है। क्योंकि सारे जितने भी समाज हुए सभी में वर्ग संघर्ष विद्वान थी और वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप ही समय समय पर समाजों में ये हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जितनी तेज़ी से वर्ग संघर्ष होता है उतनी ज़्यादा सफलता मिलती है और उतनी इंटेंसिटी से यानी उतनी तेज़ी से समाजवाद स्थापित होगा और फिर साम्यवाद। चलिए इनकी आलोचना देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना करते हैं महात्मा गांधी। वो कहते हैं कि समाज में सद्भावना पूर्ण समाज, महात्मा गांधी के अनुसार समाज को सद्भावनापूर्ण समाज मानते हैं। यानी उनका कहना है कि समाज में शांति, अहिंसा ये सब होना चाहिए। ऐसी समाज वास्तव में है। यानी समाज में कह रहे हैं कि शांति भी ज़रूरी है, अहिंसा भी ज़रूरी है और उनके बिना समाज नहीं रह सकता, यानी एक अच्छा समाज नहीं कहलाएगा। और मार्क्स के संघर्ष की बात करते हैं। नेक्स्ट आलोचना है कि मार्क्स ने केवल दो वर्गों का जिक्र किया है, एक सर्वहारा और एक बुजुर्गा। मैक्स वेबर के अनुसार
सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग का अस्तित्व था जिन्हें मार्क्स ने अनदेखा किया था। नेक्स्ट आलोचना है, मार्क्स ने राष्ट्रवाद की अनदेखा किया जिसमें पूंजीपति और श्रमिक ने मिलकर युद्ध लड़ा है। नेक्स्ट आलोचना है कि वो कहते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो जो मिडिल क्लास होते हैं, वो जो सर्वहारा वर्ग होते हैं, वही जीतेंगे, क्योंकि वो जो सर्वहारा वर्ग होते हैं उनके पास पूंजी की कमी होती है, संसाधन की कमी होती है, तो अक्सर उन्हें दबा दिया जाता है। हमेशा विरोधाभासी विचार से समाज नहीं चलते हैं, क्योंकि समाज सहयोग और संघर्ष दोनों से मिलकर चलता है।